बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मोहसिन नकवी की शानदार हिकमत अमली आलमी क्रिकेट पर भारत का तसल्लुत खत्म। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का फ्यूजन मॉडल तस्लीम कर लिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मामला तय पा गया। 2027 तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। आईसीसी का ऐलान, भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। चेयरमैन पीसीबी ने कहा था, भारत पाकिस्तान ना आया तो कौमी टीम भी भारत नहीं जाएगी। पाकिस्तान को विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी भी मिल गई। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। लाहौर में खुश्क सर्दी के घेरे हैं। दर्जा हरारत 15 डिग्री तक गिर गया। फजाई आलूदगी के 20 थपेड़े। लाहौर आज आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। मजमूई शरह 257 रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब महकमा एजुकेशन ने जामियात में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया। लाहौर समेत सूबे की जामियात 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक बंद रहेंगी। शहर में खुश्क सर्दी ने डेरे जमा ली। ठंडी हवाएं चलने से शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर का दर्जा हरारत 15 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 72% रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, लेकिन फजाई आलूदगी की शरह में कमी न आ सकी। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का तीसरा नंबर रहा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 257 रिकॉर्ड की गई। जहाँ टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 899 रिकॉर्ड किया गया। पोलो ग्राउंड में AQI लेवल 301 रहा। अस्करी 10 में आलूदगी की शरह 631 रिकॉर्ड की गई। शहर में सर्दी बढ़ने के बाद महकमा हायर एजुकेशन ने जामियात में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया। लाहौर समेत सूबे भर की जामियात 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक बंद रहेंगी। सरकारी और नीम सरकारी कॉलेज भी 6 जनवरी को दोबारा खुलेंगे। तमाम बोर्ड्स यूनिवर्सिटीज के इम्तहानात भी तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दाता दरबार सहन में खुदकार छतरियां नस्ब करने की स्कीम मंजूर कर ली गई है। हस्पतालों में फ्री मेडिसिन के लिए फंड्स की भी मंजूरी दे दी गई है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के मॉडल 3 के लिए फंड्स मंजूर। वजीर आला की जेर सदारत सूबाई काबीना का 21वां इजलास हुआ। लाहौर में ई बसें चलेंगी, चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे। दाता दरबार के सहन में खुदकार छतरियां नस्ब करने की स्कीम को मंजूरी मिल गई। अस्पतालों में फ्री मेडिसिन के लिए फंड्स मंजूर हो गए। महकमा लेबर में भर्तियां होंगी। पाकिस्तान की पहली ग्रीन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट की तकमील की भी मंजूरी मिल गई। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत काबीना का तवील तरीन 80 नुकाती एजेंडे पर मुश्तमिल 21वां इजलास हुआ। अस्पतालों में फ्री मेडिसिन के लिए फंड्स, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के मॉडल 3 के लिए भी फंड्स की मंजूरी दी गई। बच्चों से भीख मंगवाने के लिए अपाहिज करने पर सजा 1 से 10 साल तक बढ़ा दी गई। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कमेटी को पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी में तब्दील करने की भी मंजूरी दी गई। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कयाम, महकमा लेबर और ह्यूमन रिसोर्स में भर्तियों की मशरूत मंजूरी दी गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि चीन की नुमाया और 60 बड़ी कंपनियों के नुमाइंदगान ने पंजाब में सरमायाकारी में आमादगी का इजहार किया है। चीन की कैंसर के इलाज के लिए जदीद तरीन तकनीक अपनाने से केमोथेरापी की जरूरत नहीं पड़ती। पंजाब के एक अस्पताल में कैंसर के चीनी इलाज का पायलट प्रोजेक्ट जल्द शुरू कर रहे हैं। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबा गले पड़ गया। कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ साथ शहरी भी रुल गए। मंजूरी के बावजूद बकिया फंड्स न मिल सके। मंसूबे में शामिल सर्विस लेन्स की कुशादगी का काम भी लटक गया। मौजूदा हुकूमत के दौरान मुकम्मल कामों के 70 करोड़ भी वाजिब अदा। LDA हुकाम मुतादिद मरासले लिख चुके। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबा कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ साथ शहरी भी रुल गए। मंजूरी के बावजूद बकिया फंड्स ना मिले। मंसूबे में शामिल सर्विस लेन्स की कुशादगी का काम लटक गया। बाबू साहब की जानिब से आने और जाने वाली सर्विस लेन पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। वजीर आला और PND की मंजूरी के बावजूद बकिया फंड्स रिलीज नहीं किए गए। LDA हुकाम ने PND को मंजूर शुदा फंड्स के रिलीज के लिए मुतअद्दिद मरासले लिखे, लेकिन फंड्स रिलीज न हो सके। जराये के मुताबिक PND हुकाम ने 70 करोड़ के फंड्स के अजरा की यकीन दहानी करवाई, जो पूरी नहीं की जा रही। PND हुकाम अब 70 करोड़ के बजाय कट लगाकर फंड्स के अजरा का कह रहे हैं। वाज़िया रहे कि मौजूदा हुकूमत के दौर में मुकम्मल होने वाले बकिया कामों के 70 करोड़ के फंड्स वाजिबुल अदा हैं। विफाकी हुकूमत का बिजली सस्ती करने का फैसला। CCPA ने नेपरा में 64 पैसे फी यूनिट कमी करने की दरखास्त दायर कर दी है। नवंबर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती हो जाएगी। नेपरा ने दरख्वास्त पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। वफाकी हुकूमत ने बिजली के सारिफीन को रिलीफ देने का फैसला कर लिया। CPPA ने नेपरा में 64 पैसे फी यूनिट कमी करने की दरखास्त दायर कर दी। नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती की जाएगी। नेपरा 31 दिसंबर को सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत करेगी। समाअत के बाद बिजली की कीमतों में कमी लाने का नोटिफिकेशन जारी होगा। लेस्को समेत दीगर कंपनियां जनवरी में सारिफीन को बिलों में रिलीफ देंगी।
मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले बदतरीन इर्तिबा से दोचार। पंजाब में MD कैट इम्तिहान के 3 माह के बाद भी दाखिले शुरू ना हो सके। UHS ने पंजाब में 30 दिसंबर से दाखिले शुरू करने की इजाजत मांग ली। मेडिकल कॉलेज में दाखिलों में ताखीर से हजारों तलबा परेशान। पंजाब में MD कैट इम्तिहान के 3 माह बाद भी दाखिले शुरू ना हो सके। UHS ने पंजाब में 3 दिसंबर से दाखिले शुरू करने की इजाजत मांग ली। सिंध और इस्लामाबाद का MD कैट दोबारा होने के बाइस PMDC की जानिब से मुल्क भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले रोके गए हैं। दाखिले रुकने से हजारों तलबा परेशान हैं और उनका मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने हुकूमत से पंजाब के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में 30 दिसंबर से दाखिले शुरू करने की इजाजत मांगी है ताकि मजीद ताखीर से बचा जा सके। बिजली चोरों से 1 करोड़ 36 लाख की रिकवरी। ओवर बिलिंग में मुलविस मुल्ज़मान के खिलाफ 4 इंक्वायरियां, 3 मुकदमा दर्ज। 39 अरब की ओवर बिलिंग की रकम साराफिन के बिलों में एडजस्ट की गई। करप्शन में मुलविस 39 अफसरान गिरफ्तार। मुल्ज़मान से 9 करोड़ 43 लाख की रिकवरी की गई। बिजली चोरों से 1 करोड़ 36 लाख रुपए से जायद की रिकवरी की गई। रवा साल 247 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 110 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। ओवर बिलिंग में मुलविस मुल्ज़मान के खिलाफ 4 इंक्वायरियां और 3 मुकदमा दर्ज किए गए। ओवर बिलिंग में मुलविस 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरी से कौमी खजाने को 12 करोड़ 91 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। FIA लाहौर जोन की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आ गई। FIA की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल के दौरान मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 727 मुल्ज़िम गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार मुल्ज़मान में 111 इश्तिहारी भी शामिल हैं। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान में 4 रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स भी शामिल हैं। बानी PTI का वीडियो लिंक के जरिए जिस्मानी रिमांड नोटिफिकेशन का लदम करार। हाई कोर्ट ने दरखास्त मंजूर कर ली। फैसले में लिखा मुल्ज़िमों को वीडियो लिंक पर पेश करने से बुनियादी हुकूक मुतासर हो सकते हैं। जस्टिस तार सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 2 रुकनी बेंच की 21 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले को अदालती नज़ीर करार दिया गया है। अदालत ने बानी PTI को होम डिपार्टमेंट की जानब से जिस्मानी रिमांड पर वीडियो लिंक पर अदालत पेश करने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले में कहा गया है कि होम डिपार्टमेंट काबीना की मंजूरी के बगैर वीडियो लिंक पर पेश करने का नोटिफिकेशन जारी किया। इसाते दहशतगर्दी एक्ट के तहत जराइम इंतहाई खतरनाक होते हैं। फैसले के मतन के मुताबिक आइन मुल्ज़मान के बुनियादी हकूक की बात करता है। जिस्मानी रिमांड में मुल्ज़मान को वीडियो लिंक पर पेश करना बुनियादी हकूक मुतासर हो सकते हैं। जिस्मानी रिमांड पर वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में क्रिसमस तकरीब। वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफी की शिरकत। क्रिसमस का केक भी काटा। क्रिसमस की मुनासबत से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में तकरीब हुई। वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने शिरकत की। सलमान रफीक ने क्रिसमस का केक भी काटा। ख्वाजा सलमान रफीक ने मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश की। फादर जेम्स चैन और अल्लामा जुबैर आबिद ने भी इज़हार ख्याल किया। लाहौर बार के सालाना इंतखाबात करीब आ गए। उम्मीदवारों की सरगर्मियों में तेजी। इंडिपेंडेंट ग्रुप की जानिब से सदारती उम्मीदवार मियां फैज अली के एजाज में तकरीब। एहसन बून, हफीजुर रहमान चौधरी, बैरिस्टर अहमद कयूम और दीगर ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हाई टी तकरीब हुई जिसमें वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। सदर मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम रफाकत अली डोगर, साबिक मेंबर पंजाब बार काउंसिल राय बशीर अहमद, मेंबर पाकिस्तान बार ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच, सैयद तनवीर हुसैन हाशमी और दीगर भी शरीक हुए। जबकि साबिक मेंबर पंजाब बार काउंसिल खालिदा परवीन, साबिक सीनियर नायब सदर लाहौर बार आरिफ अवान और दीगर ने भी शिरकत की। DGLDA तार फारूक का मकामी ताजरों के हमरा टॉह टाउन जीवन मार्केट का दौरा। कमर्शियल जोन की रिमॉडलिंग के मंसूबे का आगाज किया गया। DGLDA ताहिर फारूक ने मुकामी ताजरों के साथ मिलकर मंसूबे का आगाज किया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कॉन्ट्रैक्टर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मंसूबे के तहत जीवन मार्केट कमर्शियल जोन की लिबर्टी मार्केट की तर्ज पर रिमॉडलिंग की जाएगी। जीवन मार्केट कमर्शियल जोन में सीवरेज की मुरम्मत और बहाली, टफ टाइल्स लगाई जाएंगी, जबकि मार्केट के अतराफ कंट्रोल पार्किंग डेवलप की जाएगी। बिक्री तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। DGLDA ने काम मुकर्रर मुद्दत से पहले मुकम्मल करने की हदायत की है। सदर लाहौर चैम्बर की ज़ेर सदारत स्टैंडिंग कमेटियों के कन्वीनियर्स का इजलास और मियाँ अबूजर शाद ने कारोबारी बरादरी के मसाइल और स्टैंडिंग कमेटियों के किरदार पर रोशनी डाली। लाहौर चैम्बर में होने वाले इजलास में सनत व तिजारत के मुख्तलिफ शोबों के कमेटियों के कन्वीनियर शरीक हुए। नायब सदर शाहिद नसीर चौधरी और साबिक सदर मोहम्मद अली मियाँ भी इजलास में शरीक हुए। सदर लाहौर चैम्बर मियाँ अबूजर शाद ने कारोबारी बरादरी के मसाइल और स्टैंडिंग कमेटीज़ के किरदार पर रोशनी डाली।
मियां अब्दुल रशीद का कहना था कि स्टैंडिंग कमेटीज का किरदार बहुत अहम है, ये मसाइल की निशानदही और हल तजवीज़ करेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मौजू पर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस, वज़ीर हेल्थ सलमान रफ़ीक, रुश्दा लोधी, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की शिरकत। सलमान रफ़ीक कहते हैं कि इसके शोबे तिब में भी शानदार नताइज मिल रहे हैं। खालिद मसूद गोंदल ने यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोबा जल्द कायम करने का ऐलान कर दिया। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की सालाना बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस 2024 की इफ्तिताही तकरीब हुई। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज, एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और एसोसिएशन ऑफ फातिमा जिन्ना ओल्ड ग्रेजुएट्स बरतानिया के इश्तराक से कॉन्फ्रेंस हुई। रवां साल कॉन्फ्रेंस का थीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वज़ीर हेल्थ सलमान रफ़ीक, पार्लिमानी सेक्रेटरी रुश्दा लोधी, प्रोफेसर अब्दुल मजीद चौधरी ने शिरकत की। फैज़बाग जिमखाना क्रिकेट क्लब को कायम हुए 70 साल हो गए हैं। क्लब के मुंतज़मीन खुशी से मिल बैठे। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम करने के लिए तकरीब का इनेकाद भी किया गया। फैज़बाग जिमखाना क्रिकेट क्लब शहर के कदीम तरीन क्रिकेट क्लब्स में से एक है। फैज़बाग जिमखाना क्रिकेट क्लब के क़याम के 70 साल मुकम्मल होने पर तारीखी मिंटो पार्क ग्राउंड में तकरीब का इनेकाद किया गया। क्लब के रूहे रवां साबिक ICC अंपायर इफ्तिखार मलिक, सदर लाहौर रीजन ख्वाजा नदीम अहमद, रहनुमा नून लीग वहीद आलम तकरीब में शरीक हुए। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। इफ्तिखार मलिक ने क्लब की 17वीं तकरीब तकसीम इनामात पर खुशी का इजहार किया। सदर लाहौर रीजन ख्वाजा नदीम ने कहा, क्लब्स क्रिकेट के फरोग के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। बेसिकली जी इसमें डिपेंड तो यही करता है कि ये खेलने वाले लोगों की हौसला अफजाई की जाए और ये किस हद तक इसको इंटरटेन करते हैं। ये सारे का सारा फंक्शन जो है ये सब स्पोर्ट्समैन का है। ये स्पोर्ट्समैनों ने इसको ऑर्गेनाइज किया, स्पोर्ट्समैनों ने इसको खूबसूरत बनाया और स्पोर्ट्समैनों ने इसको सेलिब्रेट किया। मेरा ख्याल है कि अच्छा सालाना एक आधा फंक्शन हो जाना चाहिए ताकि लोग सारा साल मोटिवेट रहें और आगे अपने इस फंक्शन के अलावा भी आपस में बैठ के अपने आप को किस तरह बेहतर करना है उसकी भी अपनी पूरा एनालिसिस करें। पिछले साल हमने क्या किया है और अगले साल हमने किस तरह बेहतर करना है। शुरका ने फैज़बाग जिमखाना क्रिकेट क्लब और मुंतज़मीन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब में उमर हयात, बिलाल मुकीद, काशिम महमूद भट्ट, इजाज भट्ट, अजहर जैदी, मलिक सरवर महमूद शरीक हुए। नसीर शहजाद, मियां असलम, आबिद हुसैन, जावेद साबरी, राना अदनान, तनवीर परवेज और दीगर शरीक थे। कैमरामैन नासर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।